गैंगस्टर नीरज बबाना का दुश्मन और लॉरेंस बिश्नोई का साथी गैंगस्टर दीपक बॉक्सर की गिरफ्तारी के बाद अब दिल्ली में चारों तरफ खलबली मच गया है। दोस्तों, एक बार पुनः दिल्ली पुलिस ने इतिहास कायम कर दिया है और एक बार फिर से दिल्ली पुलिस ने दिखा दिया कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन वो पुलिस से आगे नहीं निकल सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे आखिरकार नीरज बबाना गैंग के अंदर किस तरह से खलबलाहट मचा है, किस तरह से गैंगस्टर दीपक बॉक्सर के गिरफ्तार होने के बाद नीरज बबाना गैंग के जितने भी गुर्गे हैं वो लोग इधर से उधर बिल में छिपता जा रहा है। बताया जाता है नीरज बबाना गैंग के जितने भी गुर्गे हैं वो लोग डर के मारे इधर से उधर भाग रहा है और बहुत सारे ऐसे गैंगस्टर हैं जो कि दिल्ली छोड़ करके अब अन्य राज्यों की तरफ भाग रहा है। बताया जाता है हाल ही में दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को मेक्सिको से गिरफ्तार करा था और बताया जाता है दीपक बॉक्सर जो कि गोगी गैंग का मुखिया था, उसके माध्यम से ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि आपराधिक काम कर रहे थे और बताया जाता है गैंगस्टर दीपक बॉक्सर जो कि कम उम्र के युवाओं को रुपया देकर उससे आपराधिक काम करवाता था। बताया जाता है गैंगस्टर दीपक बॉक्सर दिल्ली के अंदर गोगी गैंग का संचालन कर रहा था। साथ ही साथ दोस्तों, इससे जुड़े जितने भी युवा थे वो लोगों को फोन करके धमकी देना, लोगों से फिरौती वसूलना, साथ ही साथ कहीं पर जाकर किसी का मर्डर कर देना, लूटपाट करना, तो इसी तरह का अपराध ये लोग करता था। और अब बताया जाता है नीरज बबाना गैंग के लोग भी पूरी तरह से सावधान हो चुका है। आपको बता दें गैंगस्टर नीरज बबाना जो कि दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर बंद है और आप लोगों को ये भी जाननी चाहिए कि नीरज बबाना जेल के अंदर रहने के बावजूद भी कई तरह का आपराधिक काम करवाता है। बताया जाता है गैंगस्टर नीरज बबाना दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, लेकिन दोस्तों जेल के अंदर बंद रहने के बावजूद भी उसके जितने भी गुर्गे हैं वो लोग दिल्ली के अलग अलग जगहों पर आपराधिक काम तो करता ही है। तो बताया जाता है जब से गैंगस्टर दीपक बॉक्सर का गिरफ्तारी हुआ है तब से नीरज बबाना गैंग के लोग जो कि अब पूरी तरह से सतर्क हो चुका है। साथ ही साथ दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने कहा है कि दिल्ली के अंदर जितना भी गैंगस्टर है या फिर जितना भी गैंग है जो कि दिल्ली के अलग अलग जगहों पर खौफ मचा रहा है, आतंक मचा रहा है, ऐसे तमाम अपराधियों को दबोचा जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, बताया जाता है दिल्ली पुलिस पूरी तरह से एक्शन में आ चुकी है और ये भी बताया जाता है कि दिल्ली के अंदर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे भी इधर से उधर घूम रहे हैं। अभी कुछ समय पहले की बात है जब बताया जाता है लॉरेंस बिश्नोई के दो साथियों को दिल्ली के अंदर से दबोचा गया था और दोनों के बारे में बताया जा रहा था, दोनों जो कि दिल्ली के अंदर हथियारों का तस्करी वाला काम कर रहा था और बताया जाता है वो लोग दिल्ली के अंदर एक भयानक वारदात को अंजाम देने के फिराक में भी था। तो फाइनली दोस्तों 2 महीने पहले की बात है जब लॉरेंस बिश्नोई के 2 साथियों को दबोचा गया था। दोनों के बारे में बताया जा रहा था, दोनों जो कि पंजाब का रहने वाला था और दोस्तों 2 पंजाबियों को गिरफ्तार करा गया था राजस्थान से भी। तो दिल्ली के अंदर 2 लोगों को दबोचा गया था, 2 लोगों को राजस्थान के अंदर से दबोचा गया था। तो दोस्तों आज के समय में ये देखा जा रहा है कि अलग अलग राज्यों में अपराधियों का संख्या अगर बढ़ भी रहा है तो दूसरी तरफ पुलिस वाले ऐसे हैं जो कि तमाम अपराधियों को एक एक करके दबोच रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं। तो दोस्तों नीरज बबाना का चर्चा जो कि धीरे धीरे घट गया था, अभी कुछ समय पहले की बात है जब हरियाणा के झज्जर में बताया जाता है 35 राउंड गोलियां बरसाई गई थी और गोलियां बरसाने वाला कोई और नहीं बल्कि नीरज बबाना का ही एक साथी था। बताया जाता है एक सरपंच के ऊपर तकरीबन 35 राउंड गोलियां बरसाई गई थी और वो सरपंच जो कि बुरी तरह से जख्मी हो गया था, सरपंच का 2 साथी भी था, दोनों को भी घायल कर दिया गया था। तो इस मामले में भी बताया जाता है नीरज बबाना के एक साथी को अब तक ढूंढा जा रहा है, लेकिन फिलहाल बताया जाता है दिल्ली के अंदर जो कि धीरे धीरे अपराध जो कि समाप्त हो रहा है। और दोस्तों कहीं न कहीं गैंगस्टर दीपक बॉक्सर की गिरफ्तारी से आप कह सकते हो कि नीरज बबाना गैंग के जितने भी गुर्गे हैं वो लोग पूरी तरह से डर चुका है, वो लोग पूरी तरह से सतर्क और सावधान हो चुका है। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस जो भी कर रही है बहुत अच्छा कर रही है और दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को विदेश से जाकर गिरफ्तार करा तो ये भी काबिले तारीफ काम है। तो इसके लिए तो मैं दिल्ली पुलिस को तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि कभी भी किसी भी गैंगस्टर का नाम सुन के या फिर किसी भी गैंग के बारे में जानकारी प्राप्त करके आप उसकी तरह करने का कोशिश नहीं करो, अच्छा काम करो, अच्छा रास्ता चुनो। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको भी एक नई जानकारी मिली होगी। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी पता चला होगा कि अपराधियों का जिंदगी जो कि एक ना एक दिन तो झंड हो ही जाता है, चाहे वो कितना भी शातिर क्यों ना हो, कितना भी ज़्यादा दिमाग से तेज क्यों ना हो, लेकिन एक ना एक दिन तो पुलिस वाले उसे पकड़ते ही हैं और बाद में उसे जेल में जाकर सजा तो काटना ही पड़ता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। साथ ही साथ दोस्तों अब बताया जाता है दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस इस कदर सतर्क हो चुकी है कि तमाम गैंगस्टर जो कि शायद अब अपना अपराध छोड़ करके शायद साधु ना बन जाए। तो आगे देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, यदि आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो सरकार मोटिवेशन फेसबुक पेज को फॉलो करना और कभी भी दोस्तों गलत काम नहीं करना। जय हिंद।